राय देंगे। शुरुआत में प्रभाकर जी आपसे करना चाहूंगा। आप पूर्वोत्तर पे निगाह रखते हैं, उसी इलाके में रहते भी हैं। क्या है ये, क्यों हो रहा है और क्या है मामला पूरा? थोड़ा सा हमें तफसील से समझा दीजिए जी। देखिए, ये मणिपुर की पहले भौगोलिक स्थिति को समझना होगा, बसावट को। मणिपुर बेहद खूबसूरत पर्वतीय राज्य है, लेकिन ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, मैदानी और पर्वतीय। तो ये दोनों के बीच एक विभाजन रेखा शुरू से ही रही है। मणिपुर जब से अलग राज्य बना तभी से रही है। पर्वतीय इलाकों में आदिवासी रहते हैं, कुकी, नगा और कई अन्य तरह की जातियां रहती है, जिनको स्थानीय आदिवासी कहा जाता है, जनजाति कह सकते हैं उनको। और इनको विशेष सुविधा मिली हुई है धारा 371 के तहत। पहाड़ी इलाकों में दूसरे लोग जमीन नहीं खरीद सकते, कारोबार नहीं कर सकते। और जो मूल निवासी हैं मणिपुर के मैतेई, वो मैदानी इलाकों में रहते हैं। और 10% इलाका ही मैदानी है मणिपुर का, बाकी 90% पर्वतीय इलाके हैं। इम्फाल से आप निकलिए थोड़ा सा वो बर्मा की ओर, तो चूड़ा चांदपुर, बिष्णुपुर, जहाँ लोकटक लेक वगैरह है, वो सब पर्वतीय इलाकों में शुमार किया जाता है। और चूड़ा चांदपुर से ही ये हिंसा शुरू हुई 3 मई को। ये ध्यान रखना चाहिए। तो मैतेई लोग बहुसंख्यक हैं वहाँ, करीब 53% आबादी है। राजनीति में भी दो के अलावा ज्यादातर तमाम मुख्यमंत्री मैतेई रहे हैं। दबदबा है हर जगह मैतेई लोगों का। तो इससे एक पहले से विभाजन रेखा है, ये खाई रही है शुरू से ही। और कुकी, नगा जनजातियां जो पर्वतीय इलाकों में रहती है, और मैतेई का, और ये झगड़ा पहले भी होता रहा है। इस बार जैसा हुआ ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये पहले से ही होता रहा है। इस बार का झगड़ा शुरू हुआ, दरअसल मैतेई लोग अपने लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। तो हाई कोर्ट ने बीते 19 अप्रैल को राज्य सरकार से कहा कि इन मांगों पर अपनी सिफारिशें जो भी है केंद्र को भेजने के लिए कहा। तो ऐसे में अब जनजातियों को लगा कि पहले से ही तमाम जगहों पर, पदों पर काबिज हैं मैतेई समुदाय के लोग, राजनीति से लेकर शिक्षा, अफसरशाही। तो ऐसे में अगर आरक्षण उनको मिल गया, तो जो हमें थोड़ा बहुत मिल रहा है आरक्षण के नाते, वो भी नहीं मिलेगा। मैतेई समुदाय की दलील है कि वो जो घुसपैठ हो रही है म्यांमार से, उनके कारण उनके वजूद पर खतरा है। बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। तो अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाए तो पर्वतीय इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे। दरअसल ये है। दूसरा पहलू है कि आप जानते हैं मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में जो कुकी, चीन जनजाति के लोग रहते हैं, ये जनजाति ये बर्मा सीमा के पार, जो आप म्यांमार जाए तो वहां भी चीन समुदाय के ही लोग हैं। तो हाल के दिनों में खासकर तख्ता पलट के बाद म्यांमार में वहां से घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुई है। मिजोरम में भी लोग आके रहते रहे हैं, क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, इनकी सीमा म्यांमार से लगी है। और दोनों तरफ शादी बेटी रोटी का रिश्ता चलता है। चीन समुदाय के लोग हैं, तो आना जाना मुक्त है इनके लिए, आना जाना चलता रहता है और घुल मिल जाते हैं। इनको पहचानना भी मुश्किल है कि ये सीमा पार के लोग हैं। दूसरा और एक मुद्दा है, यह लोग आके जंगल वाले जो इलाके हैं उनका अतिक्रमण कर रहे थे, वहां जमीन कब्जा कर रहे थे और अफीम की खेती कर रहे थे। ये एक बड़ा मुद्दा है। इस जो बवाल चल रहा है 5 सप्ताह से, इसमें अफीम की खेती, कोई 1,000 करोड़ का कारोबार है सालाना अफीम का, वहां जो खेती होती है बड़े पैमाने पर। तो जो सीमा पार से लोग आ रहे थे वो भी इसी खेती में मशगूल हो गए थे, जुट गए थे। तो बीती फरवरी में जो बीरेन्द्र सिंह सरकार है, उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने और ये जो नशीली वस्तुओं की खेती वगैरह है, इसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। और अतिक्रमण हटाने के नाम पे कुछ चर्च भी तोड़े गए, जो अवैध रूप से, जैसा कि सरकार का दावा है, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बनाए गए थे। तो उस अभियान के कारण भी एक नाराजगी थी पर्वतीय इलाके के लोगों में। और चूंकि एक 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है, जैसा मैंने बताया, मैतेई, तो एक सरकार के प्रति। और हालात अब ये हो गए हैं कि जो उस इलाके के बीजेपी के टिकट पर जो जीते विधायक थे, वह लोग भी अब अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं कि हम मैतेई के साथ अब नहीं रह सकते। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों फेल नजर आ रही है। 5 सप्ताह बाद भी हिंसा जारी है। और एक और दुखद और हैरत अंगेज पहलू ये है कि ये जो सुरक्षा बल हैं वो भी बट गए हैं। मैतेई समुदाय के लोग
दावा है कि राज्य पुलिस उनका समर्थन कर रही है। दूसरी ओर जो केंद्रीय बल हैं, असम राइफल्स है, वो पर्वतीय इलाके के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो ज्यादातर उसी जनजाति के लोग हैं असम राइफल्स में। आपको याद होगा असम राइफल्स के खिलाफ जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट था, उसके 2004 में मनोरमा नाम की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या हो गई थी। तो वहां महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर, जो असम मुख्यालय का हेडक्वार्टर था कांगला फोर्ट, उसके सामने प्रदर्शन किया था। उस तस्वीर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। तो मैतेई में असम राइफल्स के खिलाफ एक नाराजगी ये दशकों पुरानी रही है। अत्याचारों के कारण जो स्पेशल एक्ट है उसके तहत काफी अत्याचार हुए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में अब भी जो मामला चल रहा है विचाराधीन है। तो ये एक सुरक्षा बलों का भी बढ़ जाना जातीय आधार पर एक ये बड़ी वजह है कि आज तक ये समस्या हल नहीं हुई और बढ़ते जा रही है। अब भी कल की घटना है, कुकी गांव में 3 लोगों की हत्या हो गई। गांव वालों का कहना है कि वो पुलिस की जीप में आए थे, पुलिस की वर्दी में थे, उन्होंने गोली मार दी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अमित शाह 4 दिन दौरे पर रहे, तमाम कोशिशें करके थक गई है। कुलदीप सिंह को वहां विशेष सलाहकार बनाया, अमित शाह ने भी कई लोगों से बैठकें की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। अमित शाह के लौटते ही फिर नए सिरे से हिंसा शुरू हो गई है तमाम इलाकों में, और जिसको जहां मिलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर वही हत्या हो रही है। और खासकर मैदानी इलाकों की बात करें तो अब महिलाएं भी नेशनल हाईवे पर उतर गई हैं। असम राइफल्स के जवानों को, केंद्रीय बलों के जवानों को अपने गांव तक नहीं जाने दे रही है, मजबूरन उनको लौटना पड़ रहा है रास्ते से ही। इतनी नाराजगी है केंद्रीय बलों के खिलाफ। और अब आज की ताजा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने एक शांति समिति बनाई है, राज्यपाल को अध्यक्ष बनाया है, मुख्यमंत्री, तमाम सांसद विधायक उसके सदस्य हैं, विभिन्न तबकों के लोग भी सदस्य रहेंगे, शिक्षाविद से लेकर समाज के विभिन्न तबकों के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समस्या फिलहाल निकट भविष्य में हल होने वाली है, ये अभी और बढ़ेगी और इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है। कोई पक्ष शांति चाहता है ऐसा मुझे अब तक नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल। और राय साहब, मैं आपके पास आऊंगा। 2 चीजें हुई हैं। डबल इंजन की सरकार हर जगह सफल हो, कैसे असफल होती वो सामने दिख रहा है। दूसरी बात, सुरक्षा बलों में